सोच के देखिए, एक इंजीनियरिंग इंटर्न का पहला दिन कैसा होता होगा। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। हम सीधे चलते हैं मोटर कंट्रोलर प्रोग्रामिंग की दुनिया में, एक ऐसी जगह जहां किताबी बातें असलियत में बदलती हैं। अभी तो आराम से बैठे ही थे, कॉफी भी खत्म नहीं हुई और ये लीजिए हाथ में आ गया पहला प्रोजेक्ट। यहां कोई हाथ पकड़कर नहीं सिखाता, सीधा काम शुरू। तो इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? शुरू किया जाए। तो मिशन क्या है? मिशन है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के पावर स्टेज के लिए एक प्रोटोटाइप बनाना। अच्छा, पावर स्टेज मतलब आसान भाषा में वो मेन सर्किट जो मोटर को पावर देता है। और इस पूरे मिशन का हीरो है एक बहुत ही कमाल की चीज जिसे कहते हैं PWM मोटर कंट्रोल। देखिए, कोई भी काम शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि मंजिल क्या है ना? तो इस सफर के आखिर तक हम क्या क्या सीख लेंगे? सिर्फ PWM क्या है ये समझेंगे ही नहीं, बल्कि उसे आर्डिनो या सिमुलिंक पर इस्तेमाल करना भी सीख लेंगे। और हाँ, सेंसर्स की भी एक फैसिनेटिंग दुनिया है, उसमें भी एक डुबकी लगाएंगे। तो सवाल ये है कि मैनेजर को आखिर चाहिए क्या? देखिए, उन्हें सब लंबी चौड़ी बातें नहीं, कंक्रीट रिजल्ट्स चाहिए। मतलब PWM थियरी का एक छोटा सा लेकिन सॉलिड समरी, एक फंक्शनल कोड, चाहे आर्डिनो हो या सिमुलिंक, जो ये दिखाए कि लॉजिक काम कर रहा है, और एक छोटा सा उदाहरण जो साबित करे कि सिस्टम स्मार्ट है, यानी वो आसपास के बदलाव को समझ सकता है। ठीक है, अब जब मंजिल पता है तो अपने औजारों पर नजर डालते हैं, है ना? हमारा सबसे मेन टूल वो है PWM। इसको ना मोटर कंट्रोल की दुनिया का जादुई डंडा समझ लीजिए। बस एक छोटा सा इशारा और मोटर की स्पीड और पावर सब कंट्रोल में। तो ये जादुई चीज, ये PWM आखिर है क्या? एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक पानी का नल है जिसे आप बहुत तेजी से ऑन ऑफ कर रहे हैं। अब जितनी ज्यादा देर तक नल ऑन रहेगा उतना ज्यादा पानी निकलेगा, राइट? PWM बिल्कुल यही करता है। ये मोटर को पावर के छोटे छोटे सुपर फास्ट बर्स्ट्स भेजता है, और सुपर फास्ट से मेरा मतलब है 1 सेकंड में हजारों बार। और इस पूरी कहानी का सार इस एक सिंपल से फॉर्मूला में है। यहां D का मतलब है ड्यूटी साइकिल, यानी कितने % टाइम के लिए सिग्नल ऑन है। इस D को जब हम टोटल अवेलेबल वोल्टेज, जिसे टेक की भाषा में बस वोल्टेज कहते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलती है वो एवरेज वोल्टेज जो मोटर को एक्चुअली फील होती है। बस यही D वो नॉब है जिसे हमें घुमाना है। तो यहां देखिए, पूरा खेल टाइमिंग का है। लेफ्ट साइड में सिग्नल बहुत थोड़ी देर के लिए ऑन है, इसका नतीजा कम एवरेज वोल्टेज, मतलब मोटर आराम से घूमेगी। और राइट साइड में सिग्नल ज्यादातर ऑन ही है, रिजल्ट हाई एवरेज वोल्टेज और मोटर फुल स्पीड में। देखा कितना सिंपल और पावरफुल कॉन्सेप्ट है। थ्योरी समझना तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन असली मजा तो तब है जब हाथ काले किए जाएं। सही कहा ना? तो चलिए अब इस आसान सी थ्योरी को असलियत में उतारते हैं, देखते हैं कि ये कोड और मॉडल्स में कैसे दिखती है। अच्छा, अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक है आर्डुइनो का, इसे समझिए एक मैनुअल गियर वाली गाड़ी चलाने जैसा। कंट्रोल पूरा आपके हाथ में, हर चीज खुद करनी पड़ती है। दूसरा रास्ता है सिमुलिंक का। यह है एक मॉडर्न ऑटोमेटिक कार जैसा। काफी सारे फीचर्स हैं जो सिमुलेशन और डिजाइन को आसान बना देते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। मान लीजिए हमने आर्डुइनो चुना, तो ये जो कोड है ना, ये इस पूरे सिस्टम का दिल है। और ये लगातार 3 काम करता रहता है एक लूप में। पहला रीड, यानी थ्रॉटल से इनपुट लेना। दूसरा मैप, मतलब उस इनपुट को PWM के लायक बनाना, उसकी रेंज में फिट करना। और तीसरा राइट, फाइनल सिग्नल मोटर कंट्रोलर को भेज देना। बस रीड मैप राइट, रीड मैप राइट, यही चलता रहता है। अभी तक हमारा सिस्टम एक ब्लाइंड फॉलोअर की तरह था, जो ऑर्डर मिलता वो कर देता। लेकिन एक स्मार्ट कंट्रोलर सिर्फ सुनता नहीं, वो देखता भी है, महसूस भी करता है। और यहीं पर आती है सेंसर्स की एंट्री। सेंसर्स की मदद से हमारा सिस्टम सच में स्मार्ट बनता है। और बस इस एक लाइन से देखिए सिस्टम कितना स्मार्ट हो जाता है। अब ये सिर्फ आदेश नहीं मान रहा, बल्कि चीजों को फील करके रिएक्ट कर रहा है। अगर मोटर का टेम्परेचर 80 डिग्री से ऊपर गया तो पावर खुद ब खुद कम कर दो। कोड की ये एक लाइन, एक सिंपल इंस्ट्रक्शन से एक इंटेलिजेंट सेल्फ प्रोटेक्टिंग सिस्टम की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अब ये सिर्फ एक मशीन नहीं, एक स्मार्ट मशीन है। चलिए, प्रोजेक्ट तो बन गया, सारा काम हो गया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि काम अच्छा हुआ है या नहीं? जब एक मैनेजर उस प्रोजेक्ट को देखेगा तो वो असल में किन चीजों पर ध्यान देगा, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये चार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। देखिए, सबसे ज्यादा वेटेज तो इस बात का है कि PWM आखिर काम कर रहा है या नहीं, ठीक है? लेकिन उसके बाद देखिए
कोड साफ सुथरा है या नहीं और डॉक्यूमेंटेशन ठीक से किया है या नहीं, इस पर भी पूरा 40% डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका काम कोई और समझ ही ना पाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। साफ काम करना और उसे डॉक्यूमेंट करना, ये फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। और इसके साथ मिशन पूरा हुआ। ये सिर्फ एक वर्चुअल टास्क नहीं था, इसके जरिए मोटर कंट्रोल इंजीनियरिंग की एक बहुत ही फंडामेंटल स्किल हासिल कर ली गई है। तो समझ लीजिए, लेवल 1 कंप्लीट। बधाइयों इंजीनियर। लेकिन एक मिनट, एक आखिरी सवाल। हम ये स्विचिंग इतनी तेजी से यानी 10 से 20 किलो हर्ट्ज पर क्यों कर रहे हैं? मतलब एक सेकंड में 10 से 20 हजार बार धीरे धीरे क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब मोटर की एफिशिएंसी, उसकी स्मूथनेस और यहां तक कि उससे आने वाली आवाज में छिपा है। ये एक ऐसा सवाल है जो एक इंजीनियर को सोचना ही चाहिए। इस पर जरूर सोचिए। मिलते हैं अगली बार।